अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक कोरलड्रा X7 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम स्मज ब्रश टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर पे हमने शेप टूल के बारे में बात की थी। आज हम स्मज ब्रश टूल के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरे पास स्मज ब्रश टूल आ रहा है, ठीक है। ये स्मज ब्रश टूल मेरे पास एक्टिव है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके सबसे पहले मैं पिक टूल लेता हूँ और इसे मैं कर्व करवा लेता हूँ, ठीक है ना। ये इधर से आप कर्व भी इसे करवा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Q मैंने आपको बताई थी। तो ये मेरे पास स्मज टूल जो है वो मैंने एक्टिव कर लिया है, ठीक है। इधर आके क्लिक किया तो अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसे मैं पकड़ता हूँ, पकड़ के देखे इस तरह से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका है स्मज ब्रश टूल, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो साइज है वो आ रहा है, वो आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। इसका निब साइज ये आपके पास आ रहा है कि नहीं, ये जो आपके पास कर्सर है इसका साइज क्या होगा। तो इसका मैं 2 साइज कर देता हूँ, जो कि इसका मैक्सिमम साइज 2 होता है, ठीक है। तो आप ये देखें, इसका साइज में इस तरह से बढ़ाया, अब मैं करता हूँ तो देखें अब वो पहले से ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास इसका लेआउट भी आ रहा है, इसी तरह पेन टाइलर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो बाय द वे ये जो कमांड है कुछ ज़्यादा यूजफुल कमांड नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप स्मज ब्रश टूल का यूज़ करके तो शेप के अंदर आप शेप मजीद बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आप चाहें इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, शेप के अंदर मजीद अगर आप शेप बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारा स्मज ब्रश टूल, ठीक है। तो इस लेक्चर कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा रोजन ब्रश टूल आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्यूटोरियल्स में उसके ऊपर बात करेंगे। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई हो। कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।